कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। या गुरु अरे मर गए गुरु, तुम लोगों की चरण से तो हम यही रहे हैं महाराज। आनंद जो है टेढ़े नैनन की चितवन, टेढ़ी मुकुट के धारी की जय जय। कुंडल सोही कपोलन पे मुस्कानु, धीर प्रिहारी की जय जय। हम भजन उजन में उतना नियम नहीं जानता न कि हम जानता है अपने कर्म से मतलब सिर्फ ये काम करना, हमको ऐसे करना जी सही से लिखने भी नहीं आता, फिर भी लिखते हम। जी आज तक सीख पाए नहीं कैसे राम लिखाया जाता है, जो जी कैसे नियम होता है इसे हमको नहीं मालूम। बहुत सारे परिक्रमा में तो दे जाते होंगे कुछ कंबल, नहीं। कुछ सामान, कुछ और सब कुछ है, सब परवाह कर देते, सब जमुना मैया के भेंट करते। सब हमको जब जरूरत पड़ा जितना है उतना ही रखे, बाकी जमुना मैया में डालते गए। जी गुरु जी का महिमा है, राम जी का अयोध्या छोड़ के हम यहाँ आए। ठाकुर जी की महिमा है। हाँ हाँ, नहीं दोनों राम और कृष्ण दोनों ही एक ही हैं, एक ही मगर ये है जो कृष्ण जो है ना जी छलिया है, इनका भेष अलग है जी जी, और उनका भेष अलग है। वो मर्यादा में रहते हैं। जी जी राम जी जो मर्यादा के मालिक हैं, जी 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 इसलिए हमको बोले तू जा हुआ तू रहना, हुआ गोवर्धन की परिक्रमा करना और खाना। हाँ हाँ, राम जी का संदेश है आपको। तो राम जी का संदेश लेकर आप आए, परिक्रमा कर रहे हैं, भजन परिक्रमा करना हमारा नित्यम दिन है। आप ये देख रहे हैं कि एक पत्थर पर राम राम लिख रहे हैं लगातार 3 साल से। महाराज जी ऐसे राम का जाप करेंगे और जब ये पूरी पुस्तक पूरी हो जाती है तो महाराज जी यमुना मैया के में जाकर प्रवाहित कर देंगे और बोलेंगे, हे यमुना मैया, हे ठाकुर जी, जाकर इसे धाम पर पहुंचा दो। जिस स्थान पर पहुंचना है राम तक संदेशा मेरा पहुंचा दो, राम तक मेरे भाव को पहुंचा दो और राम में मुझे लय कर लो, विलीन कर लो। जो बिस्तर है जिस पर महाराज जी लेटते हैं, ये बिस्तर यहाँ पर लेटने का है। इस कठोर स्थान पर एक केवल हल्की सी चद्दर डाल लेंगे और चद्दर डालकर यहीं पर महाराज जी सो जाते हैं। तो महाराज जी का ये कहना है कि यहाँ पर भरपूर नींद आती है, बहुत अच्छी नींद लगती है। और फिर उसके बाद जो है जब भी रात में 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे नींद खुलती है तो फिर लिखना शुरू कर देते हैं। या गुरु अरे मर गए गुरु, तुम लोगों की चरण से तो हम यही रहे हैं महाराज। आनंद जो है टेढ़ी नैनन की चितवन, टेढ़ी मुकुट के धारी की जय जय। कुंडल सोही कपोलन पे मुस्कानु, धीर प्रिहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो, बोलो शिवा के बिहारी की जय। 40 साल पहले कैसे आ गए थे यहाँ? गुरु कृपा हो गई, ठाकुर जी की रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते थे। भोले बाबा की कांवड़ ले गए, उनने कृपा करी, रामायण में बैठने लगे। अच्छा अच्छा। और फिर इतना बैराग बढ़ा, इतना बैराग कि फिर बस रात की बच्चा उस समय भाग जी। तो मैं अच्छा, रात में मतलब कैसे कटा और सुबह निकल आए जी। और तब से वृंदावन में तो हम कहीं जाते नहीं, चाहे कोई 1 अरब रुपया दे तोल ले हमें। 1 अरब रुपए दे, हम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। नहीं जाएंगे। मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले से बंधाना पड़े। अब लाश नहीं सुक्की, कुछ भी दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं करके ही व्रत जन्म गंवाना पड़े। ब्रजभूमि के बाहर किंतु प्रभु हमको कभी भूल न जाना पड़े। अरे तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। जमुना में यहाँ जगन्नाथ, ब्रज रेणुका में रामेश्वर, ततर के पात पे अमी अयोध्या निवासी हैं। गोपियन के द्वार द्वार पाल हरिद्वार, यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ फिरे दास दासी हैं। स्वर्ग बा अब वर्ग लेके व्यर्थ में हम करेंगे क्या, जानो न बावरे हम वृंदावन के वासी हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। तो मतलब स्वर्ग को भी आप नहीं कुछ, मतलब आपके लिए फीका है। ब्रह्म से काम कछु न हमें, बैकुंठ की राय न जाऊनी है। ब्रज की रज में रज होई के मिलू है, प्रीत की रीत निभावनी है। बन बल्लभ गाय चराया करूं, सुन ग्वारियन की गोहरावनी है। नंद नंदन की देहरी पे घिसके सकी, कर्म की रेख मिटावनी।
जी जी। तो मतलब स्वर्ग भी मिल जाए तो छोड़ देंगे, वृंदावन वास करेंगे। हाँ महाराज जी, ये बात है। इतना पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, तब एक बार ब्रज में मनुष्य जब आता है, जी। सेवा कुंज बंसी वटकाली दे, देख देख सुखद अतीत सुख सिंध में समाता है। हाँ। काम ना रहती किसी बात की उसे, और जी। सुरपुर के विमान को यूं कह के फिराता है, जी। ए हो देवदूतो विमान क्यों लाए तुम, वृंदावन छोड़ के स्वर्ग कौन जाता है। अरे वाह वाह वाह। वृंदावन छोड़ के स्वर्ग कौन मतलब जाता है? अगर साक्षात विमान आ जाए स्वर्ग के लिए हाँ। तो तब भी वो वृंदावन नहीं अरे महाराज, ब्रजधूर ही पिराने सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माए बसाए रहो, जय हो। इन रसकों के सुसंग में मस्त रहूं, जगजाल से नाथ बचाए रहो, जय हो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छब छाक से नाथ छकाए रहो, जी। ओ बाके बिहारी यही बिनती मेरे नैना से नैना लगाए रहो। तो मतलब बाके बिहारी जी से विनती है कि बस नैन से नैन लगा रहे, उनसे एक टक भी ना हटे, महाराज एक भाव भी ना है। प्रेम समुद्र छोड़ के तू क्यों भटके चित की चाहन में, हाँ। जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले क्यों बैठो करील की छाहन में, प्रेमी कहे प्रेम को पंथ ही रहवो सूदे सुवायन में, मन तोय मिले विश्राम ही वृषभान किशोरी के पायन में। अच्छा, किशोरी राधा रानी जी के चरणों में जो सुख है वो कहीं नहीं है। अरे युगिया ध्यान धरत जिनको तपसी तंधार के खाग रमा में, चारों वेद न पावत भेद बड़े त्रिवेदी नहीं गत पावे, स्वर्ग मृत पाताल में जाको नाम लिए से सभी सिरनावे, वो ताय अहिर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचा। अरे वाह वाह वाह, मतलब ठाकुर जी को हाँ नाच नचाने और वाली। बेऊ किशोरी जी के लिए जिनके पग चापत नंद लला बित वेद प्रसिद्ध सुभायन में, सुर 33 कोट की कौन गिने जहाँ ब्रह्म रहो लपटायन में, कभी लाल गोपाल के जीवन मूर सस्कांत की कोट प्रवाहन में, रह रे मन तोते करूं विनती वृषभान किशोरी के पायन पावन में। आ मतलब राधा रानी के पावन में जो चरण में साधु ही मिलके नित्य 40-50 जने कभी 100 जने का जो भंडार बनता है वो हमारे संत ही बनाएंगे, और वो चूल्हे पे ही बनाएंगे। चूल्हे पे ही 40-50 जो संत हाँ, दिल नित्य का काम है। आज भी पीताम्बरी बनी है, सूखे आलू की साग बनी है, महाप्रसाद बनाओ, बेजर की रोटी बनी हुई है जी, तो सब चूल्हे पे बनेगा। कलयुग में भजन की महानता नहीं है, कलयुग में सेवा की महानता है। अब आप आंख मूंछ के बैठ जाओ, भजन कर रहे हैं, और कोई साधु महात्मा या कोई भगत गरीब भूखा चला जाए तो आपको पाप लगेगा। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। ऐसा भाव जो है बहुत कम दिखाई देता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आज तो गैस की व्यवस्था है, आज बहुत VIP व्यवस्थाएं हैं, और उसमें भी चूल्हे की रोटी पे क्यों ज़रूरत पड़ गई कि इस पे बना रहे हैं महाराज जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जी। ये हमारी जो रसोई बन रही है इसको कहते हैं जानकी रसोई, क्योंकि हमारी माता जानकी जी भी राम जी के लाने रसोई बनाती थी, तो इसका नाम है जानकी रसोई। द्वितीय बात, गैस की रोटी आदमी को गैस बनाती है, और गैस से आदमी मर जाता है, नहीं अस्पताल में चला जाता है। इसलिए हमारे पुराने संत महात्माओं की परंपरा है कि लकड़ी पे और कंडा पे ही रोटी बनना चाहिए। आज भी श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन धाम में हमारे यहाँ कभी गैस की रोटी नहीं बनी। चाय पानी के लाने गैस होता है, बाकी रोटी कंडा की और लकड़ी पे ही बनाई जाती है। द्वितीय बात, आज हमारे संत समाज ने सेवा की परंपरा का प्रधानता है। हमारे त्यागी 13 भाई त्यागी खाक चौक से हमारा निकास है, तो हमारे संप्रदाय में जो त्यागी संप्रदाय है ये भारत की सबसे अच्छा सेवा का भाव का संप्रदाय है। जो त्यागी संप्रदाय में भाव है, आज भी हमारे त्यागी तपसी जो संत हैं वो कितना ही बड़े हो जाएं, धन से बड़े हो जाएं, पद से बड़े हो जाएं, वैभव से बड़े हो जाएं, गाड़ी घोड़ा से बड़े हो जाएं, मानो हमारी जो परंपरा है वो भंडार बनाने की मेन परंपरा है, भगवान की पूजा अर्चना की मेन परंपरा है, और गौ सेवा की परंपरा है। वो आज तीनों परंपराएं हमारे श्री
मोरकुटी धाम में विराजमान हैं, स्थापित हैं और आज भी हम करते हैं। हमारे यहाँ कच्चा भंडार में जिस दिन भंडारा होता, महीने में 7-8 भंडारे होते हैं, तब माता बहनें आएंगी, हलवाई आएंगे, काम होगा। और जो कच्चा प्रसाद महीना के करीबन 22 दिन बनेगा, वो संतई बनाएंगे। कोई माता बहन उसमें नहीं जाएगी, कोई पेंट वाले उसमें नहीं जाएंगे, सब साधु ही मिलके नित्य 40-50 जने, कभी 100 जने का जो भंडार बनता है वो हमारे संत ही बनाएंगे और वो चूल्हे पे ही बनाएंगे। चूल्हे पे ही 40-50 जो संत हाँ, दिल नित्य का काम है। आज भी पीताम्बरी बनी है, सूखे आलू की साग बनी है, महाप्रसाद बनाओ, बेजर की रोटी बनी हुई है जी, तो सब चूल्हे पे बनेगा। चूल्हे पे बनेगा। तो देख रहा हूँ महाराज जी एकदम पसीने से तरबतर हैं, गर्मी लग रही है और सुविधा तो है, गैस की है, बन सकता है जी। देखिए हमारे यहाँ ना तो कोई एसी है जी और ना कोई डिलक्स कमरा है। हमको आराम से पंखा या कूलर में रहना है और पंखा कूलर में रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पसीना निकल जाएगा, हर जीव को, हर मनुष्य को, जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु उसका जन्म, ये संसार का नियम है। यानी उस जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े तो एक बंधे जंजीर। तो जब हमको जाना ही है तो हम कुछ करके जाएंगे। कबीरदास जी की एक पंक्ति में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोएं, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोएं। इसलिए शरीर नाशवान है, इसका नाश होगा एक दिन। जब इसका नाश होगा तो नाश होने से पहले बुद्धिमानी जीव वो है, विवेकी पुरुष वो है जो जाने से पहले अपनी राय को बाहर ले, बाहर यानी सुहानी सेवा कर ले। सुहानी सेवा कहते हैं साफ कर ले। जो काम क्रोध लोभ भय मात्सर्य है हमारे शरीर में, वो सेवा ही से मिट सकता है। कलयुग में भजन की महानता नहीं है, कलयुग में सेवा की महानता है। अब आप आंख मूंछ के बैठ जाओ, भजन कर रहे हैं, और कोई साधु महात्मा या कोई भगत गरीब भूखा चला जाए तो आपको पाप लगेगा जी। देखिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी महामंडलेश्वर हैं और उसके बावजूद हर काम को स्वतः करते हैं। भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए, अपने संतों के लिए दौड़ दौड़ कर प्रसाद बनाते हैं। रोटी बनाएंगे, कभी सब्जी काटने के लिए चले जाते हैं, तो कभी गौ माता की सेवा के लिए चले जाएंगे, कभी गौ माता का दूध काढ़ने के लिए चले जाते हैं। यानी हर काम को स्वयं करते हैं और इतने भाव से, आनंदित से। कई बार तो मैंने देखा है कि गाड़ी लिया और सब्जी मंडी में चले गए कि आज चलो प्रसाद बन रहा है, भंडारा लग रहा है, तो आज जो है भक्तों के लिए सब्जी खुद लेकर आएंगे। तो स्वतः काम करते हैं महामंडलेश्वर होकर। इतना बड़ा सौभाग्य है कि ये दर्शन भाव करके महाराज जी का आप सब सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।